मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेचर से और नेचुरल से इंसान का रिश्ता जितना कमजोर होगा, इंसान उतना ही बेकरार होता चला जाएगा। इसको और एक एतबार से समझाऊं, एक इंसान का बनाया हुआ रिश्ता है और एक कुदरत का बनाया हुआ रिश्ता है। दोनों रिश्तों के बारे में आप देखिए। आज इंसान कुदरत के बनाए हुए रिश्ते को अहमियत नहीं देता, अपने बनाए हुए रिश्ते को अहमियत देता है। बाप उतना अजीज नहीं है जितना दोस्त का बाप अजीज है। भाई उतना अजीज नहीं है जितना दोस्त अजीज है। इंसान अपने दोस्त के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने हकीकी भाई के लिए कुछ करने को तैयार नहीं होता। इंसान बेचैन है, इसलिए कि दोस्त का रिश्ता आपने बनाया है, माँ बाप और भाई बहन का रिश्ता कुदरत ने बनाया है। जैसे जैसे ये रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, आप मगरिबी दुनिया की जिंदगी का जायजा लीजिए। आज पोजीशन ये हो चुकी है कि मगरिबी दुनिया के अंदर बाप बेटे भाई बहन मियाँ बीवी बैठकर बात करने का टाइम नहीं। शाम होते ही दोस्तों के साथ, सैटरडे नाइट होते ही दोस्तों के साथ होटल में जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। लोगों के पास नेचुरल रिश्ते को निभाने के लिए अब टाइम नहीं है। बेचैनी बढ़ रही है, बेकरारी बढ़ रही है, और ये बेचैनी इतनी बढ़ गई, बेकरारी इतनी बढ़ गई कि अब सारे रिश्ते भी आर्टिफिशियल हो गए और सारे मामलात भी आर्टिफिशियल हो गए। यहां तक कि मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल। अब असल हंसी भी जल्दी नजर नहीं आती, मुस्कुराहट भी आर्टिफिशियल हो गई। कहां से सुकून मिलेगा आपको? इसलिए कि सुकून का ताल्लुक अल्लाह से है, उसकी पैदा करदा चीजों से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें हमारी मुस्कुराहटें कितनी आर्टिफिशियल हो गई कि हम बसा औकात कल्बी एतबार से लोगों से मुस्कुराकर नहीं मिलते, बस यूं ही मिल लेते हैं। अरे यहां तक कि एक हक जो कुदरत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमान का हमारे ऊपर लाजिम किया गया, उस हक को भी आर्टिफिशियल तौर पर हम निभाते हैं, कुदरती तौर पर। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, हमें इत्तला मिली कि फला साहब बीमार है। एक मोमिन की इयादत मिजाज पुरसिश ये उसका हक है, दूसरे मोमिन को उसके लिए करना चाहिए। लेकिन सोच कितनी बदल गई यार, अगर तबीयत पूछने नहीं जाएंगे तो सोचेगा ऐसी पोजीशन में भी मिलने नहीं आया। बदल गई सोच, फिक्र बदल गई, उसमें भी हमारे अंदर जो है वो आर्टिफिशियल आ गया। गरीब अगर मरता है तो उसके जनाजे में शिरकत को अवॉइड किया जाता है, और रिश्तेदार भी नहीं है, मालदार है, चेहरे पट्टी के लिए इंसान वहां पर चला जाता है। कितने ताज्जुब की बात है कि मैयत भी और उसमें शिरकत भी आर्टिफिशियल हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में सारी चीजें आर्टिफिशियल लाई जा रही है। नेचर और नेचुरल से आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, और जब ये रिश्ता जितना ज्यादा नेचर और नेचुरल से कमजोर होता जाएगा, उतना ही आपका सुकून खत्म होता जाएगा। लेकिन जैसे ही कुदरती चीजों से आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा, आपको सुकून की उतनी ही दौलत मिलेगी। एक बड़ी प्यारी बात अर्ज करता हूं, आपका ईमान ताजा होगा। इंसान की लिखी हुई किताबों को पढ़कर उतना सुकून नहीं मिलता जितना कुरान पढ़ करके सुकून मिलता है। इसलिए कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब। दूसरी किताबों को आप पढ़ते हैं तो समझते हैं कि क्या लिखा है, लेकिन ये अल्लाह तेरी अज़मतों पर कुर्बान,
तेरी किताब को न समझकर भी पढ़ने पर तू हमें सुकून की दौलत अता कर देता है। ये किताब का मामला। आप समझने की कोशिश करें, कहां सुकून तलाश कर रहे हो? अगर आपको मोती चाहिए तो जंगल में जाकर के मोती तलाश करने पर आपको मोती नहीं मिलेगा। मोती तलाश करने के लिए दरिया में उतरना पड़ेगा, मोती वहां मिलेगा। हम सुकून वहां तलाश कर रहे हैं जहां सुकून नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम मादी चीजों में सुकून तलाश कर रहे हैं, हम फना होने वाली चीजों में सुकून तलाश कर रहे हैं। जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं उसके अंदर हम सुकून तलाश कर रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, मैं इसका मुखालिफ हूं ना, बिल्कुल नहीं, जरूर नहीं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी खुशनसीब को देखना हो या खुशनसीबी अगर कोई जानना चाहता हो कि किन चीजों में, तो 3 चीजें अगर किसी को नसीब हो जाएं तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो खुशनसीब है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? कुशादा घर, अच्छी सवारी और वतन में रोजी। सरकार फरमाती ये 3 चीजें किसी को मिल जाएं तो वो इंसान खुशनसीब है। तो कुशादा घर के हवाले से सरकार ने मना नहीं फरमाया, अच्छी सवारी के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया, मना नहीं फरमाया। वतन में रोजी, और सरकार ने तो ऐसी सवारी इस्तेमाल फरमाई जैसी सवारी कयामत तक कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बुराक से बेहतर सवारी कौन सी हो सकती है? इसलिए कोई मुजायके की बात नहीं, कोई मुजायके की बात नहीं। लेकिन फिर मिजाज भी अता किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतनी बेहतरीन सवारी से मैं वहां जा रहा हूं जहां तक न कोई पहुंच पाया है न पहुंच पाएगा। लेकिन उस वक्त वहां पहुंचने के बाद भी मेरा मामला यह है कि जब मेरे रब ने मुझसे पूछा तुझे किस लक़ब से याद करूं, तो मुझे वही रिश्ता पसंद आया जो मेरे रब से है। और मैंने कहा तू मुझे अपना बंदा कहकर पुकार, तो यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आज पोजीशन ये है कि तरक्की, गाड़ियां आ गई, गरीबों को सलाम खत्म, कमजोरों की दावत नामंजूर, कमजोर बीमार को पूछने जाना बिल्कुल पसंद नहीं, करीब के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, इज्जत और शान के खिलाफ। हकीकी भाई हो तो उसे अपना भाई कहना भी शर्म महसूस करते। वजह यह है कि वो हमारे स्टेटस के लायक नहीं। अल्लाह ने सुकून छीन लिया, अल्लाह ने सुकून छीन लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ मैं अर्ज करूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस चीज को कुदरत ने सुकून का जरिया बताया वो है बीवी। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ने उसके लिए मेंशन किया है और उसको सुकून का जरिया बताया। लेकिन आप देखें और तवज्जो फरमाएं, आज के लोगों की पोजीशन ये हो गई, और खास तौर पर वो लोग जो दुनियावी एतबार से बहुत आगे निकलने का जज्बा रखते हैं, उनके पास अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के लिए टाइम नहीं है। नतीजतन वो चिड़चिड़ापन, वो बदज़बानी जो उसके हुकूक को अदा न करने की बुनियाद पर मेडिकल के एतबार से भी अगर देखें, साइकोलॉजिकल के एतबार से भी देखें, उस औरत को शौहर की तरफ से न मिलने वाले हुकूक की बुनियाद पर जो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वही चिड़चिड़ापन घर के सुकून को बर्बाद कर देता है। इसी के साथ आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शादी करने के लिए इंसान लड़की में क्या चीज देखता है? फिगर, रंग, पैसा, और चौथी चीज होती है दीन।
तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। आदमी ब्यूटी चाहता है, काले रंग की लड़की से जल्दी कोई शादी करने को तैयार नहीं होता कि मैं इसको किस तरीके से अपनी बीवी की हैसियत से दूसरे के सामने प्रेजेंट करूं। यार लोग कहेंगे कैसा आदमी, किससे शादी कर ली उसने। तो आदमी देखता है कि खूबसूरती है, यानी यही वजह है दुनिया में सबसे ज्यादा सामान महंगा अगर कोई बिकता है तो ये जो कॉस्मेटिक है ना, ये चीजें सबसे ज्यादा और सबसे महंगी बिकती हैं। यहां तक कि एक बच्ची का मिजाज दौरे हाजिर में बन चुका है कि मेरी निकाह से पहले मुझे ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होना पड़ेगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरी खूबसूरती जो मेरी ओरिजिनल नहीं है, मैं अगर ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार नहीं हुई तो मेरा शौहर मुझे देखकर मुझसे नफरत न करे। आर्टिफिशियल खूबसूरती को भी लाने की कोशिश की। तवज्जो चाहूंगा, लड़की तलाश की जाती है रंग के एतबार से, ये सारी चीजें होती हैं। जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा। लड़की खूबसूरत तलाश करके ले आई गई, उसके अखलाक नहीं देखे गए, उसका बिहेवियर नहीं देखा गया, उसका कैरेक्टर नहीं देखा गया, शादी कर ली गई। मेरी चांद जैसी बहू आ गई, मेरे बेटे को परी जैसी लड़की मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आने के बाद सब बच्चियां ऐसी नहीं होती। उस बच्ची ने अपनी खूबसूरती का रंग दिखाना शुरू किया। जबान दराज है, थोड़ा सा अकड़पन है, मेरे बाप के यहां तो ये मिलता था, तुम्हारे यहां ये नहीं मिलता। अब वो खूबसूरती आपके लिए वबाले जान बन गई। अब यही औरत जो आपके लिए सुकून का जरिया थी, ये आपके लिए टेंशन का जरिया बन गई। क्यों? तवज्जो चाहूंगा, क्यों? इसलिए कि जो चीज आंख को अच्छी लगती है, आपने वो बच्ची की जिंदगी में देखा, जो चीज दिल को सुकून देती है वो चीज आपने नहीं देखा। आंख को खूबसूरती अच्छी लगती है और दिल को अच्छे अखलाक अच्छे लगते हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह 4 चीजें देख करके की जाती, निकाह किया जाता है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा अहमियत दीन को देखो। जिस बच्ची में दीनदारी ज्यादा हो उससे निकाह करो, इसलिए कि जब वो आएगी तो तुम्हें भी सुकून अता करेगी और तुम्हारे घर वालों को भी सुकून की दौलत से माला माल कर देगी। कहां सुकून तलाश कर रहे हैं? कहां सुकून तलाश कर रहे हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुरा न मानिएगा, थोड़ी सी तल्ख बात है। बेटे की शादी हो गई, बीवी से इतने ताल्लुकात बढ़ गए, इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि अब सास का मर्तबा माँ की दर्जे पर तो है, लेकिन हकीकी माँ जैसा मकाम उसको नहीं दिया जा सकता। हकीकी माँ का मकाम हकीकी माँ का मकाम। लेकिन आप देखें, बहुत सारे चले जाते हैं अपने ससुराल रहने के लिए, माँ को छोड़ दिया। सास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि बीवी की मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि शौहर के मैके वाले कोई आ जाएं, चचा ससुर आ जाएं, फूफी सास आ जाए, तो बीवी को टेंशन हो जाते है, तुम्हारे रिश्तेदार तो हर चौथे दिन घर पे आकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो अपने घर वालों के घर में आने पर बड़ी खुश होती है। आज मेरी खाला की दावत रखती हूँ, आज मेरी माँ आने वाली है, ये सारी चीजें होती हैं। तवज्जो चाहूंगा, जरूर उन रिश्तों को निभाओ, लेकिन खुदा की कसम, हजार आप थके हुए हो, किसी की गोद में सर रखकर उतना सुकून नहीं मिल सकता जितना माँ की गोद में सर रखकर आपको सुकून मिलेगा। ये कुदरती है, ये नेचुरल है, ये अल्लाह की तरफ से सुकून का जरिया है। लेकिन हमारे सारे ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं, हमारे ये सारे ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, गरीबों से बड़ी मोहब्बत है उनको।
आज हमारी पोजीशन ये है, मुझे याद है मेरे एक दोस्त को चंद शादी कार्ड दिए गए एक साहब की तरफ से, और उनसे कहा गया कि मेरे यहाँ मेरे बच्चे की शादी है, ये शादी कार्ड लीजिए आप, और इस चीज का ख्याल रखिएगा, हर किसी को ये शादी कार्ड मत दीजिएगा। आपके दोस्तों में जो कैपेबल हों, अच्छे लिबास जेबे तन करके आ सकते हों, मिलियनर हों, उन्हीं को कार्ड दीजिएगा, वरना मेरी शादी में कोई फटे पुराने कपड़े पहन करके आएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारा मिजाज आहिस्ता आहिस्ता सबका ये नहीं बन रहा कि हम मालदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, गरीबों से बिल्कुल, गरीबों को हक़ारत की नजर से देखते हैं। मेंटेलिटी बनती जा रही है, सोच बनती जा रही है, गरीबों को निगलेक्ट करना। गरीब, आप देखिए ना, ज़कात के सिलसिले में भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर बताया कि सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को दो, तो वो मुस्तहिक ज़कात होगा तब ना, और जब मुस्तहिक ज़कात होगा तो गरीब ही होगा। तो प्रायोरिटी गरीब रिश्तेदार के बारे में फरमाया गया। लेकिन हमारा अगर गरीब रिश्तेदार है, अवॉइड करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और सहाबा से लेकर आला हजरत तक, आला हजरत के बाद से लेकर जुमला औलिया किराम तक, सबकी जिंदगी को उठाकर देख लो, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सब इसलिए भी पुरसुकून थे कि सबका ताल्लुक गरीबों से बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, गरीबों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, मेरे महबूब इन गरीबों से अपनी आंखें फेरना मत, इसलिए कि उनके दिल का करार तुम्हारी निगाहें हैं। मिजाज अता किया गया, सोच अता की गई। अब जब मैं इस हवाले से आपको एक जुमला अर्ज करूंगा तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर कुछ याद रहे या न रहे, इस जुमले को जरूर याद रखिएगा। इज्जत चाहिए ना, सुकून चाहिए ना, और हम कहां से इज्जत मांगते हैं? कोई सरमाएदार हमें सलाम मैसेज पर भेज दे तो हम दोस्तों से कहते हैं, यार आज उनका सलाम आया था, मैसेज आया था उनका। कोई मिनिस्टर, कोई सरबराह ममलिकत, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े शेख, कोई बड़े पीर, कोई बड़े बुजुर्ग, कोई बड़ा सरमाएदार अगर हमें दावत दे दे तो हम 50 को कहते घूमते हैं, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने मुझे सलाम भेजा। ये हमारी मेंटेलिटी है। लेकिन गरीब अगर सलाम भेजे, सलाम करे, तो जवाब देने का भी टाइम नहीं।